अचानक रोशनी बंद हो गई और चोर अंदर आ गया और मुकुट चुरा लिया। मेहुल को पता था कि चोर इन तीनों में से एक के माध्यम से भाग गया। क्या आप चोर को बचने के लिए ले गए रास्ते की पहचान कर सकते हैं? 1 2 3 चोर ने कोई जूते नहीं पहना था, वह पथ 3 के माध्यम से भाग गया। एक रात जब सोफी उसके कमरे में सो रही थी, एक चोर उसके घर में प्रवेश किया। वह उठा और चिल्लाने लगी, चोर चोर। चोर ने पकड़ लिया कि वह क्या कर सकता है, भाग गया। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया और घटना का वर्णन किया। उसने सह भी उल्लेख किया कि वह चोर की एक तस्वीर लेने में कामयाब रही, लेकिन अंधेरे के कारण फोटो काला हो गया। मेहुल ने 6 लोगों को फोटो के सामान पकड़ा। इन 6 में से कौन चोर है? ABCDEF। चोर की मूछें दिखाई नहीं देती है, इसलिए यह एक CEF नहीं हो सकता है। चोर में एक टट्टू नहीं है, दक चोर है। एक बारिश की रात में जासूस मेहुल एक चोर का अनुसरण कर रहा था। चोर बहुत तेज था और मेहुल को पीछे छोड़ने में कामयाब रहा। चोर एक स्कूल के अंदर छिप गया। चूंकि चोर एक मुखौटा पहने हुए था, इसलिए मेहुल अपना चेहरा नहीं देख सकता था। जब मेहुल स्कूल पहुंचा तो उसे 3 लोग मिले। पूछताछ करने पर तीनों ने चोर होने से इनकार कर दिया और सुबह से स्कूल लाइब्रेरी में अध्ययन करने का दावा किया। तीनों लोगों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? ABC था चोर है। वह बारिश में दौड़ता हुआ आया, इसलिए उसकी पेट गीली हो गई। सामंथा खरीदारी कर रही थी जब कोई पीछे से आया और उसे धक्का दिया। उसने अपना बैग पकड़ लिया और भाग गया। सामंथा चिल्लाने लगी, जासूल मेहुल। उसी मेहुल ने चोर को एक कैफे में ले लिया। कैफे में प्रवेश करने पर मेहुल ने फर्श पर सामंथा का बैग पाया। कैफे में 4 लोग थे। क्या आप इन 4 लोगों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? 1 2 3 4। यदि आप 3 को देखते हैं तो उसकी कॉन्फी उसकी गर्म है, जिसका मतलब है कि वह बस अंदर आया और वह भी अखबार को उल्टा पढ़ रहा है। किसी ने राजा अंडाल के महल से एक कीमती पत्थर को लूट लिया। किंग अंडाल की सेना 4 संदिग्धों को उठती है और उन्हें महल में लाती है। इन चारों निर्दोष होने का दावा करते हैं। किंग अंडाल चोर की पहचान करने के लिए एक समाधान के साथ आया था। उन्होंने प्रत्येक संदिग्ध को एक छड़ी दी और कहा, मेरे पास ये जादू की छड़ी है। ये छड़ी चोर के घर पर 2 इंच लंबी होगी। कीमती पत्थर को चुराने वाले व्यक्ति में बड़ी छड़ी होगी। चारों अपने साथ छड़ी लेते हैं और घर जाओ। अगले दिन चारों अपनी लाठी के साथ राजा के पास वापस आ गया। उन्हें देखते हुए राजा समझ गया कि चोर कौन है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? ABCD। चोर ने सोचा कि छड़ी 2 इंच बढ़ेगी, इसलिए उसने छड़ी को 2 इंच तक काट दिया और महल में लौट आया। दुनिया में सबसे सुंदर चित्रों में से एक संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया था। कई लोग संग्रहालय में आए थे कि वह पेंटिंग कर रहे थे और इसके साथ तस्वीरें ली। अगले दिन पेंटिंग संग्रहालय से गायब हो गई। चोरी की जांच के लिए संग्रहालय के मालिक ने जासूस मेहुल कहा। वह मेहुल को सूचित करता है कि 302 गार्ड रात में पोस्ट किए गए थे, उनमें से एक ने इसे लूट लिया होगा। मेहुल 3 गार्ड के घरों का दौरा करता है। गार्ड 1 में संग्रहालय के बाहरी गेट पर तैनात था और बस एक दोस्त से बात करने के लिए एक बार गया था। गार्ड 2 में संग्रहालय के अंदर तैनात था, लेकिन मुझे डकैती के बारे में कोई पता नहीं है। गार्ड 3 में संग्रहालय के बाहरी पर तैनात था और एक बार वॉशरूम जाने के लिए गया था। क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? गार्ड 1 गार्ड 2 गार्ड 3 गार्ड 3 के घर में पेंटिंग की तस्वीर अपने घर से है, न कि संग्रहालय से। वह चोर है। एक डाकू एक आभूषण की दुकान में टूट गया। उसने बहुत सारी वस्तुओं को चुरा लिया और छोड़ दिया। अगले दिन जब मालिक दुकान पर पहुंचा तो वह हैरान था। उन्होंने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल ने डकैती से पहले ऑफिस की तस्वीरें मांगी। क्या आप इन 2 तस्वीरों को देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि कितने आइटम गायब है? 8 7 6 9। ये 6 आइटम है जो गायब है। डिटेक्टिव मेहुल को एक पड़ोस से फोन आया। पिछले 4 दिनों से सभी 4 घरों को लूट लिया गया था। वे एक देव दतालन दामापद दवस्पमत के घर थे। मेहुल को संदेह था कि आज एक और डकैती होगी। नेट बोरहुड में 4 अन्य लोग थे, दनसमपग दत्वद दचमजमात दुपसिस्पऊ। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे किसका घर लूटा जाएगा? अलेरिक रायम पीटर विलियम। पहली डकैती सैम के घर पर थी। सैम के नाम में 3